आयशा, आयशा, माफ़ी चाहती हूँ मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। मैं बस तैयार होकर अभी आती हूँ। ठीक है, मैं और 9 मिनट इंतज़ार कर सकती हूँ। क्या सच में? अली जान हमारे घर आ रहा है। क्या क्या मैं मतलब अम्मी और तुम्हारा? पापा के साथ मिलकर उसे खुशामदीद करूंगी यहाँ, क्योंकि वो मेरा खास दोस्त है ना। ये बात मुझे गाड़ी में बताना, मैं बस तैयार होकर अभी आती हूँ। तुम्हारे पास 8 मिनट बचे हैं। ठीक है। अम्मी, बाबा, आप लोग अभी तक? मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। ठीक है। मुझे लगता है कि वो लड़का अभी कम उम्र है और जहनी तौर पर मैच्योर नहीं है। देखो, हमारी बेटी उसे अजीब लग सकती है। क्या पता वो कहे कि ये तो रोबोट जैसी बात करती है और हमारी बेटी का दिल टूट जाए। तुम मिले बगैर ये कैसे कह सकते हो सकता है वो लड़का काफी समझदार हो, हमारी बात को समझे। और जिम, हमारी बेटी कोई इतनी भी एबनॉर्मल नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आयशा का कोई ऐसा दोस्त हो जिससे वो अपनी दिल की बातें कर सके। कैसे? क्या तुम ये भूल गई? देखो, आयशा ना किसी को छूती है और ना किसी और को अपने आप को छूने देती है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लोगों से घुलना मिलना सीखे, क्योंकि अकेले जिंदगी गुजारना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। जिम, जरा सोचो, अगर अली जान उसका एक अच्छा दोस्त बन गया और वो ठीक हो जाए, हो सकता है ना ऐसा? मौजज़े तो आज भी होते हैं ना जिम? हो सकता है ना ये? कुछ तो कहो। वर्दा, ये मुझे नहीं मालूम। शायद हो जाए। मैं ये नहीं कह सकता कि मौजे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम भी तो मेरी जिंदगी का एक मौजा हो। मुझे यकीन है सब अच्छा होगा। चलो बेटा, अपनी क्लास में जाओ। ठीक है। चले बाबा, फिर मिलते हैं। तुम यहाँ मेरे पास आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बाबा इसलिए नाराज हैं कि मैं सारा के घर पे रुकी? हाँ बेटा, मैं उस बात पर तुमसे नाराज तो था, लेकिन अभी मसला कुछ और है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। जी कहें बाबा, क्या बात है? तुम्हारी अम्मी उस अली जान से तुम्हारी बहन आयशा को मिलवाना चाहती है, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि अली जान आयशा के करीब आए। बाबा, आप आयशा को तो जानते हैं, उसे समझाना मुश्किल है। देखो, अली जान को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें आयशा को संभालना होगा। तुम्हें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि किसी तरह वो अली जान को भूल जाए। लेकिन बाबा, ये कैसे करूंगी? ये तो बहुत ही मुश्किल है। जब आयशा किसी बात पे इसरार करती है तो बहुत ही जिद्दी हो जाती है, कुछ नहीं सुनती। देखो बेटा, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें सोचना होगा इस बारे में कि आयशा को कैसे दूर रख सकते हैं उससे। तुम उससे ये कह सकती हो कि वो उसके काबिल नहीं है। वैसे भी वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता। ये उसे बताओ। मुझे नहीं मालूम बाबा, मुझे इस मामले में मत घसीटे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। क्या मतलब अच्छा नहीं लग रहा? तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? ये मैं कुछ करूंगी तो आयशा नाराज होगी, और आयशा नाराज होगी तो अम्मी मुझे जान से मार डालेंगी, आप जानते हैं। इस बात से बेफिक्र रहो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हारा पसंदीदा गिटार लेकर दूंगा, जो तुम काफी अरसे से चाहती थी। क्या सच में बाबा? वादा है तुमसे। ठीक है, मैं ये मामला संभालूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो असगर की मदद ले लूंगी। देखा, अपने मतलब की बात आई तो कैसा इसका दिमाग चलना शुरू हो गया। समझदार बेटी है मेरी ये। बाबा सब देख रहे हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ, मुझे इससे क्या। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। गिटार खरीदेंगे आप? वादा हाँ किया बिल्कुल खरीद के दूंगा, वादा किया है तुमसे मैंने। ये जो प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, इनका एक बॉक्स चाहिए होगा, और ज़मीन से वो कचरा उठाने वाले लंबे क्लिपर्स भी यहाँ ले आए। असगर साहब, हाँ ये सब तो खुद पर काबू नहीं रख सकते, सफाई कैसे करेंगे? हाँ, ज़रीफ है। जी बोलिए असगर साहब। जो तुमसे कहा है वो लेकर आ जाओ। अभी लाती हूँ। जल्दी। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? खुशामदीद। शुक्रिया। आज तो हम समंदर पे नहीं जा सकते, मौसम थोड़ा ख़राब है इसलिए। तो फिर हम क्या करेंगे? सरप्राइज। उज़ैर, मेरे भाई, क्या तुमने अपने दोस्तों को बताया कि आज हम क्या करने वाले हैं? हाँ बता दिया है, हाँ बता दिया है। तो दोस्तों, आज समंदर में बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें होंगी, इसीलिए आज हम ज़मीन पर काम करेंगे। तो आज का हमारा पहला टास्क होगा सोशल रिलेशंस। हम अपने पड़ोसियों से मिलेंगे और उन्हें हेलो कहेंगे और उनका हाल पूछेंगे। और दूसरा टास्क ये होगा कि हम नए लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपना नाम बताएंगे, और फिर उनका नाम जानकर उन्हें कहेंगे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सब समझ गए ना? जी समझ गए।
चलो सब अब लाइन बना के चलो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ सेलिंग लेसन्स देते हो, तो ये काम भी करते हो। ऐसा ही है, लेकिन जब ये लोग सेलिंग पर नहीं जा पाते तो बोर ना हो जाए, इसलिए ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ। तुम्हारे आसपास लोग कितने खुश और पुरसुकून लगते हैं। ये उज़ैर की वजह से, उसने मुझे सिखाया। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, और फिर मुझे ये समझ आया कि मुझे उससे नहीं बल्कि खुद को उसके मुताबिक ढालना होगा। और सच कहूँ तो शायद ऐसा ही होना था। लेकिन ये अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, हमें इन्हें हकीकत से आगाह करना चाहिए। क्या सच में? अच्छा, तुम इनकी पिछली मुहाफिज बनोगी? क्या मतलब इसका? जैसे मुझे इन सबको आगे का रास्ता दिखाना होता है, मगर मेरा ध्यान पीछे ही लगा रहता है। इस तरह ये बच्चे कभी कभार भटक जाते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर मैं ऐसा चाहती थी कि मैं आगे रहूँ। जबकि मुझे रास्ता नहीं मालूम तो तुम लीड करो। बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, अब हम अपने शहर के सबसे हसीन रेस्टोरेंट पर जाएंगे। चलो मेहमद, चलो चलते हैं। मेरी मदद करेंगे? फातिमा साहिबा से, बासित भाई से और फुरकान भाई से भी बातें करेंगे। आप सब समझ गए ना? जी समझ गए। खुश आमदीद मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। शाबाश। हेलो। खुश आमदीद, तुम भी आए हो? शाबाश, आ जाओ। हाँ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो। कितनी खुश इखलाक हैं ये। बहुत कीमती हैं ये। बाहर से थोड़ी सी सख्त है, लेकिन दिल इनका बहुत नर्म है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सिर्फ उन लोगों के लिए अंदर जिनसे ले ये जाओ प्यार से। करती हैं। जैसे कि तुमसे। बच्चों का मूड कितना अच्छा हो गया है ना? हाँ, ऐसे ही लग रहा है। क्या हम भी बैठ जाएं थोड़ी देर? हाँ बिल्कुल। Gitmiyor gözümden o çocuk halim. वाह, इस शहर की जिंदगी तो मुझे बहुत पसंद आई है। मैं तो कब से मार्केट में घूम रही हूँ। तुम लोग यहाँ कब आए? बस अभी बच्चों को लेकर आए थे। आओ ना, बैठो ना तुम भी हमारे हाँ, क्यों नहीं। हेलो उज़ैर। मैं फातिमा साहिबा की मदद करता हूँ। मेहमद बेटा, कितना खूबसूरत दिन है। भाई, मैंने अपनी चोरीशुदा बाइक अपनी आंखों के सामने देखी है। 2 घंटों से यहाँ वहाँ टैक्सी में ढूंढ रहा हूँ उसे। सईद भाई, आप संभाल लेना ये। जैसे बाबा के काम संभालते हैं, अगर ये काम भी संभाल लेंगे तो क्या हो जाएगा। और बाबा ये बात जानते हैं कि वो बाइक चोरी हो गई है, लेकिन ये नहीं कि मैंने देखा है उसे। प्लीज समझे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आप मेरा ये काम तो करवाएं। आपके बेटे के कंप्यूटर और बाइक का मसला मैं संभालूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम यकीन नहीं करोगी कि क्या हुआ। क्या हुआ? मीरू ने सिग्नल तोड़ दिया था कल। क्या सिग्नल तोड़ दिया उसने? उसने बात को इतना बढ़ा दिया, पता नहीं क्या सोच रहा था। मैंने भी कह दिया कि कुछ दिन नहीं मिलते। तुम भी गुस्से में लग रही हो मुझे। तुम्हें और क्या कहती सारा कि ये रिश्ता खत्म और कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करने जैसा नहीं है। उसने सिग्नल तोड़ा है एलिया, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। क्या तुम उसकी इन हरकतों को मोहब्बत कहती हो? बात मत बढ़ाओ। मैं बात बढ़ा रही हूँ। फातिमा साहिबा मीठा खिलाए बगैर जाने नहीं देंगी, तो बच्चे जैसे ही खाएंगे हम साहिल पर चलेंगे। ठीक है, मैं बासित से मिलकर आती हूँ। काफी अच्छी जगह है। हाँ अच्छी है। आयशा, तुम ठीक हो ना? हटो, मैं करती हूँ। एक बात कहूंगा, खूबसूरत लग रही हो आज तुम बहुत। और हाँ, वैसे कॉल ही करने वाला था मैं तुम्हें। तुमसे कुछ पूछना था मुझे। जेरन के हवाले से कुछ बताओ ना। तुम कह रही थी ना कुछ सीखना चाहिए, तो आप इसमें हेल्प कर दो मेरी। तुम एक आदमी हो, तुम ये बात जानते हो ना। तुम्हें मुझसे सीखने की क्या जरूरत है? कम से कम तुम मोहब्बत में इज्जत करोगे।
बस तुम्हारे साथ थोड़ी बोरियत होती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ये आदत ठीक कर दूंगी। एक बात बताना चाहूंगा मैं तुम्हें, तुम सच में फरिश्ता हो सारा, कसम खा रहा हूं मैं। बहुत मोहब्बत है तुमसे, खुशी है कि तुम मिली। जिन लोगों ने फरिश्ते नहीं देखे वो मुझे इंसान ही समझते हैं, तो चलो ये लेकर आओ जल्दी। अभी आपका मीठा आने वाला है और फल भी। हाँ हम आ गए। मैंने थोड़ी मदद कर दी क्योंकि लोग ज्यादा थे। ओ, बड़ी खुशी हुई बेटा तुम लेकर आ गई। और उस निकम्मे को देखो जरा। लेकिन मैं आयशा बेटी, उज़ैर को ये मीठा बहुत ही पसंद है। देखते हैं तुम्हें पसंद आता है या नहीं। ठीक कहा ना मैंने? शुक्रिया फातिमा आंटी, शुक्रिया। एंजॉय करो। वाह शुक्रिया। ये सब तुम्हारे लिए है आयशा। तुम मुझे रोजाना तोहफे क्यों देते रहते हो उज़ैर? इससे खुशी मिलती है, खुशी मुझे बहुत। दिल बस एक मुट्ठी के साइज का ऑर्गन होता है जो मसल्स और टिश्यूज से बना होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे किसी बात से खुशी होती है। हाँ, जब मैं बहुत उछलता हूँ, बोर्ड रोइंग करता हूँ, समंदर में जाता हूँ, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। और जब मैं चप्पू चलाता हूँ ना, तो इतना मज़ा आता है, इतना खुशी होती है, तो क्या बताऊँ। कभी कभी तो बोर्ड में ही उछलने का दिल जाने लगता है बहुत। ठीक है, मगर ये तोहफा मैं आखिरी बार कबूल कर रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जानती हूँ तुमने बात सुन ली हमारी। सारा ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मीरो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कैसा है? बहुत अच्छा है वो। मुझे माफ करना, लेकिन वो जब तुम पे चिल्ला रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। असल में मीरो कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही परेशान है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे अब इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। क्या मतलब? जाहिर सी बात है वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी परवाह भी करता है। किसने कहा तुमसे? यानी अगर ये बात कोई गुस्से वाला इंसान कह रहा है तो तुम्हें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। मीरो ऐसा नहीं है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करता। बस वो उस हादसे की वजह से कुछ परेशान है। अगर वो वक्त पर ना पहुंचता तो जैरन का बचना मुश्किल था। वो वाकई में बहुत अच्छा इंसान है। तुम मुझे कायल करना चाह रही हो या खुद को समझाना चाह रही हो? मुझे किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मीरो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तो फिर मोहब्बत को लेके हमारी सोच मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल, ऐसा जरूर हो सकता है। तुम्हें बदतमीजी करना इतना नॉर्मल क्यों लगता है? क्या तुमने और सारा ने तो हद ही पार कर दी। तुम दोनों ने तो मीरो को गुंडा ही बना दिया है। उसके लिए गुंडा होना जरूरी नहीं होता। पढ़े लिखे लोग भी अपनी बीवियों पर हाथ उठा देते हैं। तुम्हारी तो मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम तो मार पीट तक चले गए हो। छोड़ो इस बात को। अगर वो तुम पर इतनी बुरी तरह चिल्ला सकता है तो हाथ भी उठा सकता है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम समझा रहे हो। मैं अच्छे और बुरे का फर्क जानती हूँ। आयशा, क्या तुमने मीठा खा लिया? तो ठीक है बच्चों, अब हम साहिल पर वापस चलते हैं। चलो, असगर हमारे पीछे आ जाएगा।